ऐसे नहीं है, मैं कट्टर बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल मैं डंडे को भी जूते मारता हूँ बीजेपी के को। मेरे को बीजेपी से कोई लेना नहीं। याद दिलाने आया हूँ कि मोदी जी आपने इस पवित्र मिट्टी की कसम खाई। अगर आपकी आंखों में कुछ लज्जा है, कुछ शर्म है, कुछ लिहाज है, आप वास्तव में किसान का, मजदूर का भला चाहते हैं, तो आज इस मिट्टी को देखिए, अपने वादे को याद कीजिए और इन 3 काले कानूनों को वापस लीजिए। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान बिल्कुल परेशान है। किसान लाठी डंडा चार्ज खाने के लिए पैदा हुआ है और आज तक खाता हुआ आ रहा है और आगे भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों कानून वापसी करा के ही छोड़ेंगे। जो राजघराने चाह रहे हैं वो तो मुमकिन होने लग रहा है। अब तो हमें ये लग रहा है कि जैसे मोदी जी कहते थे मैं तो चौकीदार हूँ, वो सच कहते थे चौकीदार हैं, ये अंबानी अडानी का चौकीदार है। जवान और किसान दोनों को बर्बाद करने पर तो लिए ये सरकार, जवान और किसान दोनों पे अत्याचार हो रहे हैं। आज किसान आंदोलन को 101 दिन हो चुके हैं। मोदी जी ने कहा था कि कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज देश भी बिक चुका है, आज किसान भी बिक चुका है, मजदूर किसान सबकी दुर्गति हो रखी है। मैं हरिद्वार से पवित्र मिट्टी लेकर के आया हूँ, मोदी जी को उनकी कसम याद दिलाने आया हूँ कि मोदी जी आपने इस पवित्र मिट्टी की कसम खाई। अगर आपकी आंखों में कुछ लज्जा है, कुछ शर्म है, कुछ लिहाज है, आप वास्तव में किसान का, मजदूर का भला चाहते हैं, तो आज इस मिट्टी को देखिए, अपने वादे को याद कीजिए और इन 3 काले कानूनों को वापस लीजिए। हम किसान आपका दिल से धन्यवाद करेंगे, नहीं तो ये किसान, ये 3 काले कानून किसानों को बर्बाद करेंगे, मजदूरों को बर्बाद करेंगे और देश को भी बर्बादी की ओर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी आपकी बात सुनेंगे लगता है? बिल्कुल सुनेंगे। हम इस देश के किसान हैं, हमने उनको वोट दिया है, हमने उनको गद्दी पर बैठाया है, हमारा अधिकार है कि हम उनके अपनी आवाज कानों तक पहुंचाएं और उन्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी। जब तक वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम ये पवित्र मिट्टी उन्हें दिखाते रहेंगे, देते रहेंगे। आज मिट्टी लेकर आए, अगली बार हरिद्वार का पवित्र गंगा जल लेकर के आएंगे और उन्हें उनकी कस्में, उनके वादे याद दिलाते रहेंगे। ऐसा है, आज पूरे देश का किसान बड़ा परेशान है। ये बड़े शर्म की बात है कि पूरे 101 दिन हो चुके हैं, लेकिन ये मोदी सरकार किसानों की एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब देश का किसान इस कानून को नहीं चाहता और इस कानून से खुश नहीं है, तो ये सरकार, मोदी जी किसानों पर जबरदस्ती ये कानून क्यों थोपना चाहते हैं? इसके विरोध में हम हरिद्वार से आए हैं मिट्टी लेने के लिए और मोदी जी को उनकी कसम याद दिलाने के लिए आए हैं। जो वो कहते थे कि हम कसम मिट्टी की खाते हैं, हम देश नहीं बिकने देंगे। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है, किसान बिल्कुल परेशान है। गन्ने के रेट आज तक नहीं बढ़ाए इन्होंने, इनकी 5 साल 7 साल सरकार हो गई है, लेकिन गन्ने के 2 रुपए भी इन्होंने बढ़ाने का काम नहीं किया है। तो कैसे काम बनेगा? अभी बात कैसे बनेगी? प्रधानमंत्री जी अपने जिद पे अड़े हैं, किसान अपने जिद पे अड़े हैं। देखिए, लोकतंत्र में राजहट बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। ये लोकतंत्र है, हम किसान हैं, हम अपने अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन राजा को राजहट नहीं करनी चाहिए। अगर वो इसी तरह से राजहट पर अड़े रहे तो फिर लोकतंत्र की कहाँ मर्यादा बचती है, फिर लोकतंत्र के क्या मायने रहते हैं। हम तो विनम्र निवेदन करना चाहते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमें कुछ सपने दिखाए थे, आपने हमारी आय को दोगुना करने की बात कही थी, तो आज आप उन सपनों को, उन वादों को याद करिए, अपनी जिद छोड़िए, 3 काले कानून वापस लीजिए। हम आपका दिल से धन्यवाद करेंगे, आभार करेंगे। जो किसान 101 दिन से धरने पर, सड़कों पर अपने घर को छोड़कर बैठे हुए हैं, वो सभी आपको धन्यवाद देंगे। आप उन्हें आराम से 3 काले कानून वापस लेकर उठाइए। बहुत बहुत हम मोदी का धन्यवाद करेंगे, लेकिन जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, मोदी जी, ये देश का किसान, ये देश का मजदूर, ये देश की जनता आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी। हमने 101 गाँव की मिट्टी इकट्ठी करी है और वो मोदी जी को एहसास दिलाने के लिए कि मोदी जी, आप कहते थे इस मिट्टी को नहीं बिकने देंगे, आपने हर किसान को, जो इतने किसान हमारे 101 दिन से जिनकी शहादत गई है, उन पे एक शब्द भी उनके लिए बोलने के लिए नहीं है, तो इसीलिए हम आज मोदी जी के निवास पर इस मिट्टी को लेकर जाएंगे कि मोदी जी को याद दिलाए जाएंगे। मोदी जी कहते थे कि ये मिट्टी नहीं बिकने जाएंगे आप लोग, ये तो बैरिकेडिंग लगा के रोक लिए। नहीं, हम बैरिकेड तोड़ के जाएंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अभी हमने 26 तारीख को प्रोग्राम करा था, जब भी उनके कानों में जू नहीं रहेंगी। आज फिर हमें 5 तारीख को फिर करना पड़ रहा है, 7 तारीख को। अब आगे भी अगर चलना पड़ेगा, पहले हमने थाली बजाई थी, अब हम दीवा जलाएंगे। हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, संघर्ष हम किसानों के लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। बात तो सुन नहीं रहे हैं आपकी प्रधानमंत्री सर, ना सुने, हमने तो कसम खा ली है, जब तक हमारे ये तीनों कानून वापसी नहीं लिए जाएंगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि हम पीएम ऑफिस तक जाएंगे जरूर, यहाँ पे पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगा के रोक लिए हैं, आपको लाठी डंडे चार्ज कर दिए, तो क्या करेंगे? कोई नहीं, किसान लाठी डंडा चार्ज खाने के लिए पैदा हुआ है और आज तक खाता हुआ आ रहा है और आगे भी खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों कानून वापसी करा के ही छोड़ेंगे।
बार बार चेतावनी दे रहे हैं आप लोग, हट जाइए यहाँ से। नहीं, क्यों हट जाए? हम अपना हक ही तो मांग रहे हैं भाई। जो चीज हमें चाहिए नहीं, आप क्यों दे रहे हो? आप हमें जो चाहिए वो दे दो आप। हमारा देखिए आप सब लोग जो पुलिसकर्मी हैं, इनके द्वारा माइक से बार बार अनाउंस किया जा रहा है कि ये प्रदर्शन स्थली नहीं है और आप यहाँ पे आंदोलन नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर सकते। जल्दी से जल्दी ये अपना प्रदर्शन खत्म करवाने की बात कर रही है यहाँ की पुलिस। और लेकिन जो यहाँ पे कांग्रेस किसान संघ के जो लोग इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी सारा भारी मात्रा में यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए हैं और एक जोरदार प्रदर्शन पीएम ऑफिस की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने हाथों में अपने विभिन्न क्षेत्रों से, अपने गांव से मिट्टी लेकर आए हैं पीएम जी को भेंट देने के लिए, उन्हें कसम याद दिलवाने के लिए जो पीएम मोदी जी खाया करते थे कि कसम मुझे सौगंध से मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। ये बहुत सारी चीज़ें कहाँ से हैं? मैं सूबेदार रिटायर्ड सुभाष राठी, गांव बोसाना, तहसील गोवाना, जिला सोनपत, हरियाणा से जी। हाँ जी, 101 दिन हो गए किसान को धरने पर बैठे हुए। 250 आदमी हमारे शहीद हो गए और इसको कोई चिंता ही नहीं। ये बोलता था मेरे को किसी चौराहे पर ले आना, मैं फांसी खा जाऊंगा। खा जाओ जी, अभी हमें कोई टेंशन नहीं है। और अपनी पेंशन 40% बढ़ा रहे। हमारे जवानों की पेंशन नहीं 2004 के बाद बढ़ती है। उन्होंने कौन सा खोट किया है? तो ये देश का राजधानी जी है, अंबानी अंडानी वही राजधानी देश के, और ये साइड हट जाओ और उन्हीं को बना दो बस। हमारा कहने का मतलब ये है, अगर ये देश का राजा है तो हमारा माँ बाप के समान है, तो हमारी टेंशन लो। हमारे 2004 के बाद जवान भर्ती हो रखे हैं, ITBP, CISF, CRPF, कोई पेंशन नहीं है। नो पेंशन नो टेंशन। और इसकी 40% बढ़ा गया ये कोरोना की आड़ में। क्यों? ऐसे समाधान कैसे निकले? समाधान ये निकलेगा जी, 11,1176 करोड़ रुपया इनकी मासिक पेंशन है। ऑल इंडिया MLA MP और सब कुछ की जी। ये एक भी ना बंद करो। अगर भारतवर्ष में 4 मेडिकल इंस्टीट्यूट ऐसे तैयार नहीं हो जाए तो समाधान ही समाधान है। काला धन कहाँ है? काला धन इन्हीं के पास है, सभी के पास। ऐसा हो सकता है? थोड़ी है। देखिए, अब जब मोदी जी कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो क्यों नहीं हो सकता? जो चीजें मोदी जी चाह रहे हैं, जो राजघराने चाह रहे हैं, वो तो मुमकिन होने लग रहा है। अब तो हमें ये लग रहा है कि जैसे मोदी जी कहते थे मैं तो चौकीदार हूं, वो सच कहते थे चौकीदार हैं। ये अंबानी अडानी का चौकीदार है, किसानों का चौकीदार तो है ही नहीं। अरे 101 दिन से धरने पे बैठे हैं किसान, जरा सी भी सुध नहीं ले रखी। 250 से ऊपर किसान मर गए। एक लफ्ज, अरे एक लफ्ज तो कह दे कम से कम, मारे गए किसानों के प्रति मेरी संवेदना है, कम से कम हमारा सब्र तो हो जाएगा कि भाई प्रधानमंत्री ने किसी मरे हुए किसान के ऊपर संवेदना प्रकट करी, एक शब्द। और फिर ऐसी क्या मजबूरी है? किसान कह रहे हैं हमें ये फायदा नहीं चाहिए, हमें ये कानून नहीं चाहिए, क्यों जबरदस्ती थोपे जा रहे हैं? क्या कारण है? कहाँ से आए हो आप? हम लोग हरियाणा से आए हैं। तो क्या कारण है? आप क्यों जबरदस्ती किसानों का फायदा करने पे तुले हुए? किसान कह रहा है भाई हमें तो जैसे है वैसे ही रहने दो, हमें इतना अमीर बनाने की कोशिश मत करो। तो इसके पीछे कारण क्या है? कारण भाई ये एक ही है, ये चौकीदार है। आज इस बात का यकीन हो गया कि वाकई में चौकीदार है, लेकिन चौकीदार अंबानी और अडानी का चौकीदार है। और इसके ऊपर लगी हुई है। हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ की मिट्टी लेके आए हैं और हम ये मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव से पहले आपने जो कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, कि आपका जो आज देख रहे हैं हम लोग कि पूरा देश बिक रहा है और केवल इसका कारण है हम दो और हमारे दो। ये हम दो हमारे दो की सरकार है, कोई किसानों का इनको कोई फिक्र नहीं है और पूरे देश को बेचने पे तुले हैं, हर जगह बेच रहे हैं। हवाई अड्डे बिक गए, रेलवे स्टेशन बिक गया, अब ये जो किसान जो बचे थे उनको भी बेचने की साजिश कर रहे हैं। एक तरफ किसान खड़े कर दिए। हाँ जी, ये ताऊ है, गांव से आए, इसकी उम्र 95 वर्ष है। 95 वर्ष का ताऊ आज इस आंदोलन में आया है। और तो ये किसान है। कोई कहाँ से आए हैं? जक्सी। क्या उम्र है आपकी? 80 साल, 5 साल ऊपर हो लिया। 85 साल से ऊपर की उम्र है। हाँ जी। तो बात क्यों नहीं मान रहे सरकार आपकी? क्यों काल हो रहे? जब मानना हो तो हम काल क्यों? तानाशाही सरकार है, ये किसी की बात नहीं मान रही है, ये नहीं सुनाई कर रही है किसी की भी। तंबुओं पर इतना रेत जम गया है, बॉर्डर पर 250 आदमी मर लिए, किसी की सुनाई नहीं कर रही है ये सरकार। बहुत हालात खराब हो गए इस देश के, हालात बिल्कुल खराब हो गए इस देश के।
जवान और किसान दोनों को बर्बाद करने पर तो लिए ये सरकार। जवान और किसान दोनों पे अत्याचार हो रहे हैं। आपस में हमारे भाई है ये जवान, हमारे भाइयों पे। मैं ये कहता हूँ किसान यूनियन की तरफ से नरेंद्र मोदी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ये रोड पे किसान नहीं बैठे, इसने कील गाड़ी है, दीवार चढ़ी है। क्यों? ये भारत पाकिस्तान बना दिया। दिल्ली किसान की राजधानी रहेगी, पहले भी थी और अभी भी यार रहेगी, लेकिन वो रास्ता कैसे रोक दिया? किसान ने रास्ता नहीं रोक रखा, नरेंद्र मोदी ने रोका। कील गाड़ी है। हम अफगानी लग रहे हैं, हम पाकिस्तानी लग रहे हैं, या हम खालिस्तानी लग रहे हैं? हम किसान हैं और हमने वोट दे रखा है। ऐसे नहीं है। मैं कट्टर बीजेपी का कार्य करता हूँ, लेकिन अभी बिल्कुल मैं डंडे को भी जूते मारता हूँ बीजेपी के को। मेरे को बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।